Dear students, you are welcome to my online teaching classes. This is Silk Road lesson taken from the book Hornbill, meant for the students of 11th class. आज मैं सिल्क रोड आप सबके लिए 11th क्लास के लिए लेके आया हूँ और ये रिटन बाय निक मिडल्टन। और सिल्क रोड एक नेटवर्क है जो प्राचीन काल में इस्तेमाल किया जाता था। यूरोप तक नेटवर्क आप देख रहे हैं, ब्लू में भी इसके साथ कुछ ये सड़कें जुड़ी हुई, रोड्स जुड़े हुए हैं, और रेड में ये खास सिल्क रोड के नाम से जाना जाता था। चाइना से होते हुए ट्रेड इधर ये यहाँ पे ईस्ट में जितने ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ साथ साथ आप देख रहे हैं, और ये जावा तक अगर सुमात्रा वगैरह, और इंडिया को ये पूरा कवर करता था। ये ऊपर से भी इंडिया में ऐसे प्रवेश करके फिर ये शिप के माध्यम से ये ट्रेड इधर यहाँ से ये भी खाड़ी है कोई इजिप्ट होता हुआ यूरोप में ये ट्रेड होता था। प्रशिया वगैरह सारे ये सीधे ये लैंड देख रहे हैं तो चाइना से होती लैंड सीधी पर्शिया वगैरह में निकल जाती थी। इंडिया और श्रीलंका को भी यहाँ पे ऐसे ये ट्रेड होता था, तो ये सिल्क रोड के नाम से जानी जाती है और राइटर इस रोड का इसमें जिक्र करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इट्स नॉट ए सिंगल रोड, इट मीन्स सिल्क रोड इज नॉट ए सिंगल रोड, but it's a network of roads used by traders for more than 1500 years ago, 1500 years ago। और ये जो नेटवर्क है रोड्स का, ये 1500 वर्ष पूर्व ट्रेडर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता था। दे यूज्ड इट फॉर देयर ट्रेड्स, वे इसे अपने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करते थे। एंड दस गुड्स वर टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इस तरह से सामान जो था उन दिनों में जो भी बिकता होगा वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता था। द टर्म सिल्क रोड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ए जर्मन जियोग्राफर। सबसे पहले सिल्क रोड ये जो टर्म है एक जर्मन जियोग्राफर के द्वारा इस्तेमाल किया गया था ताकि वो डिस्क्राइब कर सके द वेल ट्रैवल्ड पाथ, एक ऐसे पाथ को, एक ऐसी रोड को जो बहुत ही अधिक पास में चलता था। और टू ट्रांसपोर्ट गुड्स बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के सामान को यूरोप में इसी रास्ते के माध्यम से, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था, ले जाया जाता था। द नरेटर निक मिडल्टन नरेटर हैं इसमें जो हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं इस बात कहानी को। स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम रावू टू माउंट कैलाश। तो यहाँ पे खास किस्म की जर्नी है जिसे कोरा कहते हैं, रिलीजियस जर्नी होती है, और जो भी रिलीजियस प्लेस है उसके चारों तरफ चक्कर लगाना होता है इस जर्नी में, और बौद्ध धर्म में ऐसा किया जाता है। तो ये रावू से माउंट कैलाश तक नरेटर अपनी यात्रा करना चाह रहे थे। द वर्ड कोरा इज यूज्ड फॉर ए पिलग्रिमेज। ये जो कोरा शब्द है तिब्बतन पिलग्रिमेज के द्वारा यूज किया जाता है रिलीजियस जर्नी के लिए। टू माउंट कैलाश इन तिब्बत एरिया, तिब्बत एरिया में माउंट कैलाश के इर्द गिर्द जो चक्कर काटते हैं उसको कोरा कहते हैं। तो रिलीजियस प्लेस है माउंट कैलाश, तो तिब्बत में इसको कोरा कहा जाता है। द लेसन इज इंडीड ए रिलीजियस जर्नी। वास्तव में लेसन एक पवित्र यात्रा है। द नरेटर हायर्स ए टिसेटन। नरेटर जो यहाँ पे हैं वो एक टिसेटन को हायर करते हैं, उसे जैसे किराए पे लेते हैं, कोई वाहन किराए पे लेते हैं, सेटन का वाहन था कार। एंड टेक्स ए कंपेनियन डैनियल, और एक साथी लेते हैं जिसका नाम डैनियल है, टिल डार्चन, डार्चन तक इनको जाना था डैनियल को, अलोंग विद हिम, अपने साथ। A Tibetan is given this name to a local person। लोकल भाषा में तिब्बत की Tibetan उस व्यक्ति को कहते हैं who is skilled in driving, जो व्यक्ति ड्राइविंग में स्किल्ड है, निपुण है। And take the tourists to the places of interest in Tibet। तिब्बत में जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो उनको टूरिस्ट को उस वाहन में बिठा के जहां वो जाना चाहते ले जाते हैं। The narrator said goodbye to Lamo इन द मॉर्निंग। लामो कंपेनियन होगी कोई नरेटर की, तो जैसे यात्रा शुरू करनी थी राहु से, तो लामो को अलविदा कहा, लड़की है कोई। लामो बिलोंग टू ए डिस्टेंट विलेज सिचुएटेड इन द रीजन
ऑफ अबा, एक दूर के गांव की ये निवासी है जो रीजन मींस इलाका, अबा का इलाका है, अबा के नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड नगाबा बाई तिब्बतन्स, और इस रीजन को नगाबा पूरी तरह से शॉर्ट में अबा भी कहते होंगे, तिब्बत का इलाका है, तो ये लामो वहां से बिलोंग करती है। As the narrator and his companion were about to leave राउ, जैसे नरेटर और उसका साथी डेनियल राउ छोड़ने वाले थे, मतलब राउ से चलने वाले थे अपनी मंजिल की तरफ, तो लामो रीच देयर, लामो वो लड़की तुरंत ही वहां पहुंच गई, टू गिव द नरेटर ए फेयरवेल गिफ्ट, नरेटर को एक फेयरवेल गिफ्ट देने के लिए वहां पहुंच जाती है। She wanted to present warmer clothes to him, नरेटर को वार्म क्लोथ, गर्म कपड़े भेंट करने आई थी, because one evening the narrator happened to tell her through Daniel that he was moving towards Mount Kailash to complete the Korah, क्योंकि नरेटर ने डेनियल को एक बार जिक्र किया, नरेटर ने डेनियल के साथ बात करी, माउंट कैलाश की तरफ जाना चाहते हैं ताकि वो अपनी कोरा को पूरा कर सके, रिलीजियस जर्नी को पूरा कर सके। तो तब डेनियल ने उसे बताया होगा, उस लड़की को, लामो को, तो उसने ये गर्म कपड़े उसे गिफ्ट करने के लिए वो आ रही है। Then she had suggested to the narrator, फिर नरेटर को उसने सजेस्ट किया था, सुझाव दिया था, that he ought to have warmer clothes, अगर वो कैलाश पर्वत की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें गर्म कपड़े ले जाने चाहिए। At the time of bidding farewell, अलविदा कहने के समय, she emerged with one of the long sleeved sheepskin coats which all the people in that area wore, तो उस दिन वो अलविदा कहने जब आई तो एक कोट के साथ आई, एक लॉन्ग स्लीव जिसकी बाजुएं लंबी लंबी थी, शीप की स्किन का बना हुआ कोट था जो इस एरिया में ठंड की वजह से लोग पहनते हैं, तो वो कोट देने के लिए आई। दे टुक ए शॉर्टकट टू रीच चैंगटन, अब चैंगटन पहुंचने के लिए उन्होंने शॉर्टकट लिया। द सेटन टुक ए रूट दैट वुड टेक देम ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, सेटन ने एक शॉर्टकट रूट लिया जो उन्हें माउंट कैलाश की तरफ सीधे पहुंचा देगा, एक घुमावदार रूट होगा कोई, तो यहाँ से उसने सीधा ही वो रूट ले लिया। As they crossed the hill of राउ, जैसे ही उन्होंने ये पहाड़ी जो थी राउ की क्रॉस करी, they entered a vast opening plains, तो सीधे यहाँ पे कोई vast means लंबे चौड़े प्लेन्स नजर आए उन्हें, स्पाट जमीन जो होती है, सीधी जमीन होती है, वो नजर आई, प्लेन जिसे कहते हैं, where nothing could be seen except a few gazelles, वहां पे कोई और पशु दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ गैजेल नामक एंटीलोप्स थे। गैजेल्स ये एंटीलोप्स होते हैं, हिरण की प्रजाति है, आप ये एंटीलोप देख रहे हैं, ये गजेल्स हैं, वहां पे ये दिखाई दिए। They looked up to them, उनकी तरफ देखा उन्होंने गर्दन उठा के, while grazing into pasture, pasture क्या होते हैं, ये हरे भरे मैदान जो होते हैं घास वगैरह के, इन्हें pasture कहते हैं। And then immediately ran away into that vast open area, और तुरंत ही वो डर के मारे भाग गए इनको देख के, इस लंबे चौड़े जंगल टाइप घास के मैदान में खो गए। After that the path became more stony than grassy, इसके बाद जो रास्ता था, पाथ मीन्स रास्ता, पत्थरों वाला ज्यादा हो गया, ग्रेसी अब कम था, घास कम दिखने लगा। They also saw a herd मैंने झुंड, of asses, आगे चल के उन्हें गधों के झुंड नजर आए जो वहां पे उस प्लेस पे पाए जाते थे। After that, इसके पश्चात the Satan mentioned a Tibetan word, the Satan एक तिब्बती वर्ड कयांग का उच्चारण करता है, उसको मेंशन करता है, दैट मीन्स ए वाइल्ड तिब्बतनेस, जिसका मीनिंग क्या होता है, तिब्बत का एक जंगली गधा, एस मीन्स गधा, जंगल में पाए जाने वाला गधा। Then the narrator saw the herd of all of the asses run, फिर नरेटर ने देखा कि ये जो पूरा झुंड था इन गधों का, ये उनको देख के भाग रहा है, creating a long trail of dust behind them, और जब ये भाग रहे थे तो अपने पीछे एक लंबी ट्रेल, एक लाइन जैसे होती है डस्ट की दिखाई दे रही थी, मतलब जैसे आगे आगे कोई वाहन जाता है और मिट्टी वाला रास्ता हो तो ये गर्द उड़ती है, आगे आगे वाहन, तो यहाँ ये भाग रहे थे तो गर्द गुबार, पूरा गुबार नजर आ रहा था। Now hills also started emerging out of the rocky wilderness, अब ये जो चट्टाने थी रास्ते में
पत्थरों वाला रास्ता था, चट्टानें थी साइडों पे, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां उन्हें नजर आने लगी। दे हियर ड्रोकबाज यहाँ पे शेपर्ड्स को कहते हैं, चरवाहों को, कुड बी सीन टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, अपने फ्लॉक्स को, भेड़ बकरियां जैसे होती हैं, इनको वो चरवाहे इनको घास खिला रहे थे, मतलब उनका ध्यान रख रहे थे, वो घास चर रहे थे। दे मेट देम ऑन द वे, और कार में बैठ के ये नरेटर हैं, और नरेटर के साथ डेनियल है, और ये सेटन गाड़ी चला रहा है। तो चलते चलते इधर कहीं वो दिखाई देते थे चरवाहे। समटाइम्स दे वेव्ड देयर हैंड्स ऑन द नरेटर, कभी कभी वो हाथ हिला के उनका स्वागत करते थे। इफ देयर व्हीकल रीच्ड वेरी क्लोज टू द फ्लॉक, अगर व्हीकल इनके फ्लॉक के पास, सपोज करो यहाँ भेड़ बकरी इनकी चल रही हैं, यहाँ पहुंचते, द शीप वुड अवॉइड कमिंग इनटू द वे ऑफ द व्हीकल, तो जो शीप है वो इनके रास्ते में आने से कतराती, अवॉइड करती, बचती, मतलब इधर उधर हो जाती। आफ्टर ट्रेवलिंग सम मोर डिस्टेंस, कुछ और दूरी पर चलने के पश्चात, डिस्टेंस क्या होती है, दूरी, यात्रा करने के पश्चात, दे पास्ड बाय नोमैड्स, अब ऐसे इलाके में पहुंचे जहां नोमैड्स थे। नोमैड कौन होते हैं? जो घुमंतु जाति के लोग होते हैं, जिनके घर नहीं होते, वो टेंट वगैरह लगा के रहते हैं, जमीन में वो टेंट लगा देते हैं और इनमें रहते हैं। दूर दूर टेंट होते हैं इनके, अलग अलग शेप के होते हैं या एक जैसे ही होंगे, ऊपर से गोल या कुछ भी टेंट होते हैं। A huge dog in black color would sit outside the tents guarding them. तो they passed by nomads, उन nomads के घरों के पास से वो गुजरे, ये रास्ता जा रहा है। Pitched in isolation, और ये पिचमैन लगे हुए, ये isolation में means दूर दूर लगे हुए थे। A huge dog, huge means big in size, बहुत बड़ा आकार में। काले रंग का कुत्ता इनको गार्ड कर रहा होता है, यहाँ बैठा होता है, और वो देख रहा होता है कि कोई जंगली जानवर इनके पास ना आ जाए। This type of dog is called a Tibetan Mastiff. इस डॉग को तिब्बतन मैस्टिफ कहते हैं, बड़ा खूंखार कुत्ता होता है। These dogs are kept to have a very close watch on any outsider. कोई भी आउटसाइडर यहाँ से गुजरे तो ये क्लोज वॉच रखते हैं और बहुत वफादार होते हैं अपने मालिक के, तो ये यहाँ पे टेंट की तरफ किसी को भी नहीं आने देते। They also kept watching fixedly the vehicle in which the narrator was traveling. जिस व्हीकल में ये जा रहे थे, तो ये मैस्टिफ यहाँ बैठे हुए बड़ी क्लोजली उन्हें, फिक्सडली मीन्स एक टक देखे जा रहे थे, in which the narrator was traveling. As the vehicle in which the narrator was traveling, they came into action. जैसे ही व्हीकल इनके रेंज में आया तो एक्शन में आ गए। They came into action at once, running like a bullet that is shot from a gun. एक बुलेट की तरह, गोली जैसे गन से निकलती है, तेजी से भागे व्हीकल की तरफ लपके। और those black dogs wore red collars, और ये काले रंग के जो कुत्ते थे ये लाल रंग के कॉलर पहने हुए, मोटे जिन्हें कहते हैं। एंड दे केप्ट barking on them with their massive jaws, बड़े बड़े जबड़े होते हैं इनके, अपने भारी भरकम जबड़ों से वो भौंक रहे थे। They were so fearless, इतने निडर थे, that they hindered the vehicle's way by standing bravely in front of it. जैसे ये व्हीकल जा रहा है तो यहाँ पे आके खड़े हो गए, बिल्कुल रोक लिया रास्ता उन्होंने। In front means सामने, and Satan had to face a difficulty to move them. तो Satan बड़ी धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाता रहा, बहुत मुश्किलात आई उसके रास्ते में इनको हटाने में। तो ये आप देख रहे हैं, ये डॉग होते हैं मैस्टिफ, बहुत बड़ा जबड़ा होता है, बहुत खतरनाक होते हैं और बालों वाले भी होते हैं। After that they continued running after the car, फिर वो कार के पीछे भागते रहे, लगभग 100 मीटर तक भागे। These Tibetan dogs were popular in China's imperial courts as hunting dogs. चाइना के कभी ये imperial courts में hunting dogs के नाम से बहुत ही लोकप्रिय हुआ करते थे। So dear students, in this manner, this lecture 1 on the Silk Road is over. I shall come with the second video lecture some other day. Till then, have a nice day. This is Silk Road. Lecture 1 on Silk Road ends up here. Thank you very much for watching my videos, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you.